Say Allah is one, Allah is without need. He is neither the father of anyone nor the son of anyone, and there is no one who is which can say. मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। पढ़ाते वढ़ाते नहीं है, पढ़ाते तो आप पगड़ी बांधते, आप जलसा कराते। हम कहते ऐसी बात नहीं है, अतरे नहीं, आप चुप रहे। तो हमने कहा कि आप ही जैसे लोगों के ज़हन की सफाई के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। रमज़ान के बाद 10 शव्वाल को ये मदरसा खुल जाता है। उसके बाद बच्चे अपने गार्जियन के साथ आवे या गार्जियन अपने बच्चे को यहाँ लेकर के आवे, यहाँ दाखिला करवा ले। दाखिला फीस जो है 510 रुपये की बुनियाद रखी गई सन 1983 ईस्वी में, और ये हमारे परदादा के नाम पे रखा हुआ है, दीन अली और अजीजुल हक साहब, सैयद अजीजुल हक साहब मरहूम। और मैं उसके बाद में मेरे जो दादा थे, ग्रैंडफादर सैयद हाजी असलम मरहूम, उनको ये वारिस थे। गूंजे की किलकारी इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सीवान। सीवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के खरसंडा गांव में स्थित मदरसा दीनिया अजीजुल उलूम में 7 फरवरी 2025 को पहली बार जलसा इस्लाह मुआशरा व दस्तारबंदी का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर 6 बच्चों ने हाफिज कुरान की तकमील की। मदरसे के उस्ताद मोहम्मद हासिम साहब ने बताया कि गांव और आसपास के लोगों को ऐसा लगता था कि इस मदरसे में जलसा दस्तारबंदी नहीं होती तो यहाँ पढ़ाई भी नहीं होती। इस भ्रम को दूर करने के लिए 42 साल बाद पहली बार जलसा आयोजित किया गया। गौरतलब है कि मदरसा दीनिया अजीजुल उलूम की स्थापना 1983 में हुई थी। वर्तमान में यहाँ सीवान, गोपालगंज और बिहार के अन्य जिलों के आए 80 से अधिक बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस जलसे में गांव के लोगों के साथ साथ दूर दराज से आए मेहमानों ने भी शिरकत की और मदरसे की तालीमी मेहनत की सराहना की। हमारे यहाँ मदरसा करीब 42 साल से कायम है, लेकिन ये पहला साल है। हम लोगों ने ज़रूरत महसूस किया कि सारे लोग, सारे मदरसे वाले प्रोग्राम करते हैं और हुफाज के दस्तारबंदी करते हैं, तो इसलिए इन लोग का हौसला बुलंद होता है। एक हम ही लोग हैं कि जो नीचे पस्त हैं, तो हम लोग भी शुरू किया जाए। इससे आवाम में क्योंकि बदजनी भी हो गई थी, हमको खुद पता चला, उनसे बातचीत भी हुई कि आप लोग पढ़ाते वढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाते तो आप पगड़ी बांधते, आप जलसा कराते। हम कहते ऐसी बात नहीं है, अतरे नहीं, आप चुप रहे। तो हमने कहा कि आप ही जैसे लोगों के ज़हन की सफाई के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए गार्जियन का भी हौसला होगा कि हमारा बच्चा यह किया, उस बच्चे के भी कुछ हौसला बढ़ेगा कि हमने कुछ किया है सर। तो हम लोग भी अब इसका फ़ायदा ढूंढना शुरू कर दिया। कहा कि जो MA IA BA जो बच्चे करते हैं हम लोग के आलिम के, फाजिल के लैंग्वेज में, वहाँ तक अब ये इंग्लिश को चलाया जा रहा है। मैं तो हिंदी को चला रहा हूँ। इसलिए ज़रूरत है इसको। जितनी मशीनरियाँ हैं जो आप देख रहे हैं अपने होश में, वो सब इंग्लिश से ज़रूरत है। जो इंग्लिश नहीं जानता है वो बिल्कुल बहुदा बनकर रहेगा, वो जाहिल बराबर दुनिया में बिल्कुल सकून है। तो हमारे यहाँ इसका एहतमाम है। मदरसे की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताया जाए। देखिए, मदरसा सन 1983 में कायम हुआ। इसी बस्ती के जो मदरसा कायम किए हुए हैं, कहीं दूसरी जगह रहते थे, किसी वजह से छोड़ के गाँव में आ गए। गांव वालों को ये जज्बा हुआ कि ये तो अकेले रहने वाले नहीं है, हमेशा 150 के बीच में पढ़ाने वाले हैं, अब इनका दिल कैसे लगेगा। तो इस गांव के जो जिम्मेदार हैं, सैयद हाजी मोहम्मद असलम साहब मरहूम, वो बहुत मान जान करते हैं, बहुत दिलेर आदमी है, कचहरी में काम करते थे। तो उनका ज़मीर ऐसे किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको कहीं नहीं जाना है और आपकी ग़िज़ा हम लोग देंगे और हम लोग अपने घर में खुद बच्चों को खाना खिलाएंगे, रखेंगे, रहेंगे, यहीं से इब्तिदा करेंगे और आप जो है अब बच्चों को पढ़ाइए, हम लोग कायम करेंगे यहीं पर। तो चूँकि वो छोड़ कर चले आए थे घर,
बैठ गए थे, तो उनके दिमाग में बात है कि मौका से फ़ायदा उठा लिया जाए, और उन्होंने 5 साल तक अपने घर में मदरसा चलाया। बच्चे उनके घर में रहे थे, खाए पिए। छठा साल 83 में वहाँ हुआ, 88 में ये मकान बना, तो यहाँ जो है शिफ्ट हुआ। आज कितने बच्चों की दस्तारबंदी है? आज 6 बच्चे, कितने? 6। 6 बच्चे। ये अपने बारे में मैं तो ये बानिया मदरसा के शागिर्द हूँ। जी जब वो मदरसा खोलना चाहे तो हमको याद किए, उसी साल हम फारिग होकर आए थे, जी पढ़ करके फारिग होकर आए थे, तो मुझको लेकर के खोले। अपने बाहर कलेक्शन में रहे, मुझके नीचे तालीम के लिए अंदर छोड़ दिए। जी। उसके बाद से आहिस्ते आहिस्ते स्टाफ बढ़ते गए। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद हाशिम। जी, मेरा नाम मोहम्मद शमसुद्दीन है। मैं इस मदरसे का मुदर्रिस हूँ। मेरा मकाम जो है ज़िला मधेपुरा पड़ता है। मैं यहाँ पे 6 साल से खिदमत कर रहा हूँ। 6 साल से खिदमत कर रहे हैं। इस बार कितने बच्चों की दस्तारबंदी है? 6 बच्चे थे, दस्तारबंदी है। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ रहते हैं मदरसे में? 80 बच्चे अभी यहाँ मौजूद हैं। तो ये 80 बच्चे सिवान के ही हैं या पूरे बिहार? सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, अररिया, जिला मधेपुरा, सहरसा और अररिया के भी हैं, और यही सब इलाके के हैं। कुछ यहाँ के भी, कुछ बाहर के भी। अगर कोई अपने बच्चे को इस मदरसे में पढ़ाना चाहता है तो वो कैसे एडमिशन ले सकता है? उसका क्या प्रोसीजर है? रमज़ान के बाद 10 शव्वाल को ये मदरसा खुल जाता है। उसके बाद बच्चे अपने गार्जियन के साथ आवे, या गार्जियन अपने बच्चे को यहाँ लेकर के आवे, यहाँ दाखिला करवा ले। दाखिला फीस जो है 510 रुपये लगता है। अगर कोई गरीब है, यतीम है, उनके लिए फ्री है। अच्छा, ये तो दाखिला है, महीने का भी लगता है क्या? जी, महीने का भी लगता अगर है? कोई साहिब हैसियत है, वो अपने बच्चे के लिए खुराकी जो है महीने का 1500 रुपया लगता है। अगर दे सकता है तो जी, अगर नहीं दे सकता है तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। बाकी जो भी बच्चे गरीब है, उनके कपड़े का, खाने का, पीने का, रहने का, बिस्तर वगैरह सब मदरसे से उनका किया जाता है। दवा इलाज सब मदरसे से। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, समाज को इससे कितना फायदा होगा? इससे समाज को ये है कि बच्चों को दीनी तालीम से जोड़े, और समाज में जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करने के लिए, जैसे मोबाइल पे बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल वक्त गुजार रहे हैं, तालीम से दूर भाग रहे हैं, इनकी तरफ भी रोशनी देना है। और इसी तरह नमाज के भी पाबंद हो, दीन से जुड़े, और मदरसे का भी ख्याल रखें। मदरसे हमारे गांव में चल रहा है, किस तरह चल रहा है उसका भी जायज़ा लेते रहे, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसका भी जायज़ा लेते रहे, यहाँ के ज़िम्मेदार से पूछते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Say Allah is one, Allah is without need. He is neither the father of anyone nor the son of anyone, and there is no one who is his consort. Isn't it a fact that when we see a starry sky, the wide earth, the deep sea, the high mountains, and the flowing rivers, we naturally think that there is a creator, someone who has created this thing. Then we take one step further and think that the night comes, the day becomes, and punishment, the morning comes, the evening comes, the system of the universe is tied. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने सी कंकर, वो चांदी सी मिट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है।
वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। इशारों में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जी, मेरा नाम मोहम्मद सैफ, मेरे वालिद का नाम सैयद मोहम्मद सैफुल्लाह और मैं इसी गांव का हूँ। मेरा मकान हुआ खरसंडा और इस साल काफ़ी मतलब समझिए कि शायद फर्स्ट टाइम है ना हाफिज जी जो इतना बड़ा लेवल पे जलसा हुआ, और इंशाल्लाह इससे बड़ा आगे साल होगा। और इस साल तो 6 बच्चे निकले हाफिज हुए हैं, और इंशाल्लाह हम लोग का टारगेट है सब जितने कारी साहब हैं और जितने मेंबरान इसमें हैं, टारगेट है कि इंशाल्लाह इससे जो 6 बच्चे इस बार हाफिज हुए हैं, अगले साल इससे भी ज़्यादा हो। और जो बुनियाद इसकी बुनियाद रखी गई सन 1983 ईस्वी में, और ये हमारे परदादा के नाम पे रखा हुआ है, दीन अली और अजीजुल हक साहब, सैयद अजीजुल हक साहब मरहूम। और मैं उसके बाद में मेरे जो दादा थे ग्रैंड फादर सैयद हाजी असलम मरहूम, उनको ये वारिस थे उनके, और ये उनके गार्जियन थे, और उन्हीं के यही हैंडल करते थे, मेरे दादी हैंडल करते थे। और उनके जाने के बाद काफ़ी साल मतलब उसके बाद समझिए कि फर्स्ट टाइम भी इतना बड़ा लेवल पे ये प्रोग्राम हो रहा है, और इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि हर साल इंशाल्लाह होगा, इससे बेहतर होगा इंशाल्लाह। और सब जितने हैं हमारे कारी साहब जो भी हैं, सबका मतलब समझिए कि ये बहुत बड़ा योगदान है इसमें, और काफ़ी मेहनत किए हैं, और सब समझिए कि सब सारे गांव के मेहनत इसमें किए हैं, सारे बच्चे लगभग हम लोग तो 1 मंथ से इसमें बिजी हैं हम लोग, सारे जितने इसमें उलमा हैं, जो भी हैं इसमें मेंबर जो इसमें जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी हैं, जो भी हैं, सब लोग मेहनत किए हैं। और इसको जो डेंटिंग पेंटिंग रिपेयरिंग वगैरह जितना मतलब समझिए कि काफ़ी कम टाइम में हम लोग किए हैं इसको पूरा। और इंशाल्लाह समझिए कि इस तो हो गया, अगले साल इंशाल्लाह समझिए कि नेक्स्ट टाइम जब आइएगा तो समझिए कि माशाल्लाह आपका देख के दिल खुश होगा, इससे भी बड़ा होगा इंशाल्लाह। और समझिए कि जितने हमारे जो लोग बोलते थे कि इस मदरसे में पढ़ाई नहीं हो रहा, खरसंडा मदरसे में पढ़ाई नहीं हो रहा, ये तो गलतफहमी में है, बस उनको मालूम नहीं है कि इतना बड़ा लेवल पे कभी मतलब प्रोग्राम हुआ नहीं है, इसलिए लोग को मालूम नहीं है। और इंशाल्लाह जब अगले नेक्स्ट टाइम जब देखेंगे कि अब 6 बच्चे भी हाफिज हुए हैं, नेक्स्ट टाइम 10 बच्चे माशाल्लाह हाफिज होंगे, तो लोग एडमिशन भी कराएंगे। और सारे जितने हमारे आस-पास जो पड़ोस गांव के लोग हैं, अपने बच्चे को मतलब भेजिए, एडमिशन कराइए, और अच्छे तालीम के साथ मतलब देख रखाव जो भी है ना, इसको खिदमत जो भी है, होता है कि दवा वगैरह बीमार है तो खिदमत नहीं हो रहा बच्चा का, चाहे कुछ नहीं है इंतजाम उनके साथ सारा इंतजाम है, और गांव के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। और जितने लोग हैं हमारे अड़ोस पड़ोस, चाहे जिले के जितने लोग हैं, चाहे दूसरे जिला के अदर जिला के हैं, उससे गुजारिश यही है कि अपने जितने बच्चे को है इसमें नाम दाखिला करवाइए, और समझिए कि उनका अच्छा तालीम उनको दिया जाएगा।